नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् गुरुवाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमद्आनन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के पंचम भाग का 5वां अध्याय। यहाँ पर श्री अण्णा पतिव्रता धर्म कहते हुए पद्मावती के पतिव्रता धर्म के संबंध में कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच भूषणं भक्तिः साध्वीनां कुलयोषितां किं वस्त्राभरणैः एवं अंगारगादिभिश्च किम्। एक पतिव्रता स्त्री के लिए अपनी पति भक्ति ही भूषण है। अन्य आभूषण वस्त्र अलंकार वास्तव में भूषण नहीं है। पतिव्रता के लिए पति भक्ति ही भूषण है, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। सावित्री भक्त्यैव दृष्ट्वा पितृपतिं प्रभुं जीवयामास भर्तारं सत्यवन्तं मृतं वने। कुछ पतिव्रता सतियों का श्री अण्णा यहाँ पर उल्लेख करते हैं। सावित्री अपने पति तो मृत्यु को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी पीछा कर एकांत वन में धर्मराज को साक्षात्कार किया। धर्मराज को मजबूर किया कि वो दर्शन दे और अपने पति को उसने पुनः जीवित कर दिया। ये पतिव्रता धर्म के वैभव है। अत्रिपत्नी अनुसूया च ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् पतिभक्त्या वशीकृत्य पुपोष शिशुरूपिणः। अत्रि ऋषि के पत्नी अनुसया ने तो त्रिमूर्ति को शिशु बनाकर उसकी पोषण किया, ऐसा कहा गया है। जरठम मलिनम दीनम मुनिम परमकोपनम भर्तारम पूजयामास सुकन्या च्यवनम वने। सुकन्या पतिव्रता जो है वो च्यवन ऋषि की कैसी सेवा करती थी। वे च्यवन वृद्ध थे, मलिन थे, दीन दुबले थे, ऐसे परम कोपन भी थे, क्रोध भी आता था उनको। ऐसे मुनि का भी उन्होंने सेवा शुश्रूषा की। सर्वं राज्यं परित्यज्य चरन्तञ्च वनान्तरे दमयन्ती नलं भक्त्या पूजयामास दुखिता। सब राज्य सब भ्रष्ट हो गया। ऐसे नल राजा वन में भाग गए। उस समय उनके साथ ही दमयंती भी साथ जाकर पति की सेवा करती थी। निंदितापि सभाया च भर्तारम् एव उपेक्षिता नमस्कृत्य पतिभक्त्या विवेशाग्निं विदेहजा। जनकनंदिनी सीता ने तो राम द्वारा निंदित होने पर भी राम को नमस्कार कर कर उस अग्नि में प्रवेश किया। दीक्षितापि अलक्ष्य लीलायां दुष्टेरमपि अवमानिता पांचाली पूजयामास भर्तारं युधिष्ठिर द्वारा युद्ध में हार गए थे द्रौपदी को। द्रौपदी का अपमान भी हो गया था। इसके बावजूद द्रौपदी ने युधिष्ठिर का साथ नहीं छोड़ा, उनकी पूजा करती थी। निहते द्यूतलीलायां स्वभ्रातर्यपि रुक्मिणी वासुदेव चक्रे दूषणं सती। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को मार दिया गया। उसके लीला
उसके पश्चात भी रुक्मिणी वासुदेव को नहीं, उसकी निंदा नहीं की रुक्मिणी ने। एवं पतिव्रता धर्मं ज्ञात्वा पद्मावती सदा भर्तारं पूजयामास जयदेवं सद्गुरु। तो इस प्रकार जो पतिव्रता स्त्रियाँ हैं भारत देश की, उसी उनका अनुसरण करते हुए जयदेव की पत्नी पद्मावती भी जयदेव की पूजा करती थी। जयदेवं मनोभावं स्वयं विज्ञाय सुंदरी विधाय कृष्ण कैकेयीं तोषयामास। जयदेव के मन के भाव को ताड़ लेती थी पद्मावती और सेवा करती थी। जैसे कहते हैं ना, हमारे अन्ना जब वस्त्र पहनाते थे भक्त कोलाहल को, जो वस्त्र वो चाहते थे वही वस्त्र श्री मन्नी देती थी अन्ना के पास कि आप इसे पहन। तो श्री अन्ना के मन की बात श्री मन्नी जान लेती। इसी प्रकार जयदेव की मन के भाव को जानकर पद्मावती कृष्ण सेवा करती थी। राजा लक्ष्मणसेनस्य शिष्यभावेन संयुतः संततं पूजयामास जयदेवं महाकवि। राजा लक्ष्मणसेन तो अब शिष्य हो गया था जयदेव का, वह भी जयदेव की पूजा करने लगा। पद्मावती महारागी प्रेम भावेन संयुता पूजयामास सानंदं महाराजेन चोदिता। तो महाराज जब शिष्य बन गए जयदेव के, तो महारानी भी उनकी शिष्य बन गई और पद्मावती की भी सम्मान करती थी। अनयो राजदंपत्योः प्रेम भाव वशीकृतौ राजवेश्मं वेश्मन्युषतुस्तु सुखम वैष्णव दंपति। सो इस प्रकार प्रेम भाव से वशीभूत होकर राज दंपति के प्रेम भाव से वशीभूत होकर यह वैष्णव दंपति जो थी वे उस राजमहल में भी रहते थे। कदाचित जयदेवेन सहितः पृथ्वीपतिः वृंदावनादि तीर्थानि ययो सानंदमादरात्। एक समय राजा ने सोचा कि तीर्थ यात्रा करना चाहिए, तो जयदेव को साथ लेकर वे तीर्थ यात्रा पर चले गए। पद्मावत्या महारागी प्रासादे निज सद्मनः तिष्ठन्ति साधु सल्लापम चकार मृदु भाषण। तब एक समय हम कहते हैं ना बालकनी, ऐसा बालकनी जैसे इस जगह पर महारानी और पद्मावती प्रेम सल्लाप कर रहे थे। दूरस्थिते श्मशाने तु चितायां निहितं पतिं प्रणयाद अनुगच्छन्ति ददर्श च पतिव्रतां। दोनों ने दूर दृश्य देखा कि पति की चिता जल रही है किसी की, और वह पत्नी जो है उस चिता में सती हो रही थी। विस्मयं प्राप्य सा रागी पद्मावत्यै प्रदर्श्यताम् अवोचत् गर्विता सद्य प्रगल्भ स्वर संयुता। महाराज्ञ उवाच अस्माकमस्मिन् देशे तु राजेंद्र परिपालिते ईदृशी वर्तते साध्वी नारी धैर्येण संयुता। उसे देखकर आश्चर्य हुआ महारानी को, थोड़ा गर्व भी हुआ। गर्व इसलिए कि मेरे राजा मेरे पति जो है वो धर्म से राज्य का परिपालन करते हैं, तो इस राज्य में ऐसे पतिव्रता स्त्रियाँ भी है जो सती हो रही है। ऐसा उसने रागी ने पद्मावती से भी कहा। देखिए वहाँ नारी देखिए कैसे सती हो रही है। पद्मावती उवाच किम आश्चर्य महारागी विषयेस्मिन् विशेषतः पतिमृतं विलोक्यापि कथमेषा जीवति। पद्मावती ने कहा इसमें क्या आश्चर्य की बात है महारानी, अरे पति मर गया है, उसके पश्चात ये जीवित कैसी रह गई ये पत्नी। या भर्तुमरणं श्रुत्वा सहसा दुखिता वृषं त्यजति सा नारी सतीनाम उत्तमा स्मृता। तो पद्मावती ने कहा जिस क्षण वो एक पतिव्रता स्त्री सुनती है अपना पति का मृत्यु हो गया है, तो उसी क्षण वो प्राण धारण नहीं कर पाती और प्राण त्याग देती है, वही उत्तम पतिव्रता स्त्री। या भर्तु मरणं दृष्ट्वा सह गत्वा वनं तथा चितामारोहति प्रेमणा सतीना मध्यमा ही सा। जो पति के मृत्यु शरीर के प्रेत शरीर के साथ मशान जाकर उसमें सती हो जाती है, उस चिता में वह मध्यम अवस्था की पतिव्रता है। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता या भर्तु मरणात् परम गृहे तिष्ठति जीवंती
सतीना मध्यमा ही सा। जो जो पतिव्रता अपने पति के मृत्यु के पश्चात ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर आभूषण आदि अलंकार आदि को त्याग कर ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर घर में ही जीवित रहती है, वह मध्य अधमा अधम पतिव्रता की कही गई है। हाँ, अब तो अधमाधम पतिव्रता ही है। पति के मृत्यु के पश्चात भी अलंकार नहीं छोड़ती, बिंदी नहीं छोड़ती, नथनी नहीं निकालती, आभूषण तो ऐसे ही है, रंग बिरंगे कपड़े भी है, और शर्म की बात है तो दूसरे व्यवहार भी कर लेती है। तो छोड़ दीजिए इसे, यहाँ पर बोलना भी पाप है। एवं पतिव्रता भावम अभिज्ञायैव सुंदरी प्रदर्शितम इदम मह्यम अद्भुतम इति त्वया। तो पद्मावती ने कहा, अरे आप पतिव्रता का अवस्था नहीं जानते हैं कि श्रेणी कैसी होती है, और इसलिए आप मुझे इसके संबंध में कहती हो, ये अद्भुत है ऐसा कहती हो, इसका चिता आरोहण करना अद्भुत कहती हो, ऐसा उसने कह दिया। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा सा महारागी पद्मावत्या विनीतया अनादरेण संयुक्ता मेने तांश परीक्षितुम। ऐसा पद्मावती द्वारा कहने पर महारानी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। पतिव्रता पद्मावती तो विनीत भाव से ही कहा, परंतु इस महारानी तो थी, तो उसने कहा कि ठहरो इतना कहती है पतिव्रता के बारे में, तो इसकी परीक्षा लेते थे। ऐसा पतिव्रता की पद्मावती की परीक्षा लेने के लिए उसने सोचा रानी ने। कदाचित किंकरः कश्चिन् महारागी प्रचोदितः प्राप्य पद्मावती प्राह मृतो भर्ता तवेति ही। पद्मावती सद्य एव निपत्य भुवि मूर्छिता प्राणान् तत्याजः अन्तः तास्मिन् दुखिता। तो किसी नौकर को पैसे देकर महारानी ने भेज दिया पद्मावती के यहाँ, और वो नौकर आकर पद्मावती से कहने लगा कि आपका पति की मृत्यु हो गई। तो यह सुनते ही हा नाथ कहकर वो मूर्छित होकर गिर पड़ी और प्राण त्याग दिया पद्मावती ने। प्राण चला गया, त्याग नहीं, प्राण चला गया। इसी संदर्भ में कहा जाता है, जब रावण ने राम के मुंड को लेकर, माया मुंड था वो, देकर सीता के सामने दिखाया, तो सीता विलाप करने लगी। सब ठीक था, उसके बाद सांत्वना होगी। किसी राक्षसी ने कहा कि ये माया है, ये माया भी दिखाया तुम्हें, माया जाल है, ये सत्य नहीं है। तो सीता ने मन में फिर सोचा कि राम के ऐसी अवस्था को देखकर भी मेरे प्राण शरीर में कैसे रही। तो सीता कहती है कि मेरे प्राण राम के प्राण से जुड़ा है, तो मेरा प्राण नहीं गया है, इसका मतलब है राम भी जीवित है, राम ने शरीर नहीं छोड़ा है। ऐसी पतिव्रता होती है। तो पति कहीं भी हो वो जीवित है, तो ये स्त्री जीवित रहती। पति कहीं भी हो मृत्यु प्राप्त कर दिया, तो पत्नी कहीं भी वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार तो सुनने के बाद कहा, तो ये तो और आगे की बात है, उत्तमा पतिव्रता से भी आगे की बात है सीता की बात। तो महारागी विलोके व मृता पद्मावतीं सखीं संभ्रमेण बहेनापि दुखेनापि च पीड़िता। तो डर गई, ये तो प्राण त्याग दिया पद्मावती, रानी तो डर गई, अब राजा आ जाएंगे तो मैं क्या मुख दिखाऊंगी उन्हें। तथा तत्रागतो राजा जयदेव संयुक्तः एवं वृत्तांतम् आकर्ण्य नितरां दुखितो भवति। उस समय राजा आ गया तीर्थ यात्रा करके, राजा और जयदेव आ गए, और यह सुनकर कि पद्मावती ने त्याग दिया है, बहुत दुखित हुए दोनों। महारागी हन्तु कामः कुपितः खड्गमाददे शान्तयामास तं प्रेम्णा जयदेवो महाबली। राजा बहुत कुपित हुआ और तलवार ले लिया महारानी की हत्या करने के लिए, मार डालने के लिए। तब जयदेव ने उनका हाथ पकड़ लिया, ना ऐसा मत करो, ऐसा रोक दिया, और स्वयं क्या किया, प्रार्थितोऽसौ नरेंद्रेण चिंतयन् पुरुषोत्तमं जगौ श्रीगीत गोविंदम मधुरम वीणया सह। जयदेव ने हाथ में वीणा लिया और मधुर गीत गोविंद का गान करते हुए, गीत गोविंद महात्म्यम
महात्म्यात् पद्मावती पुनरुत्थिता प्रणनाम पतिम प्रेमणा प्रापु सर्वे परामुदम। हाथ में वीणा लगे प्रेम से गीत गोविंद गाने लगे। गीत गोविंद का देखिए क्या, गीत गोविंद की महात्म्य देखिए। गाते गाते रह गए, आंखें मूंद कर देखा तो पद्मावती जैसे नींद से जाग उठी, ऐसे उनके प्राण पुनः आ गया। तो सब देखकर आश्चर्यचकित हुए। एतत् पतिव्रतायास्तु पद्मावत्याश्च वैभवम यह पटे शुणयाद वापि तस्य पापम न लिप्यते। श्री अण्णा कहते हैं जो यह महापतिव्रता पद्मावती का यह घटना, वो चरित्र को, यह वैभव को जो सुनता है, जो पढ़ता है, उसे पाप, उसमें पाप का स्पर्श नहीं होता। ऐसा श्री अण्णा ने कहा। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।